कराची में सूरज आग बरसा रहा है और शदीद गर्मी की वजह से लोगों का जीना दोबर हो गया है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। घरों में मासूम बच्चे, बुजुर्ग और बीमार तड़प रहे हैं। कारोबारी तबका परेशान है, जबकि शहरी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्हें इस अजियत का सामना कब तक करना पड़ेगा। बिजली के बहरान की वजह से आवाम का गुस्सा सड़कों पर नजर आने लगा है। एहतजाज की आवाजें बुलंद हो रही हैं और सभी ये कह रहे हैं कि आखिर इस शदीद गर्मी में कराची के शहरियों को अंधेरों के हवाले क्यों किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसी अहम मसले पर। आपने बिजली फराम करी, ठीक है, और लोगों ने उसके बिल अमाउंट जो है वो पे नहीं करी, ऐसी है। कुंडे वगैरह जो आपके एरिया में लगा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसको कवर किया है लाइन ऑफ द जो हो रहा है। अच्छा, कुंडे कहाँ कहाँ लगे हैं ये आपके पास कुछ हुआ है? इस हवाले से आपको कोई भी डिस्कशन करनी है अपने करीबी कस्टमर सेंटर विजिट कीजिए वर्किंग क्लास में। नहीं, मीटिंग वही मदद होती है, वहीं से पैसे रखवाई जाएगी। कुंडे वगैरह भी हैं और बिलिंग की अदा अदायगी भी नहीं हुई, जिस तरह से अच्छा डिस्कशन बिलिंग, अच्छा मैंने अभी आपको अपनी पीएमटी बताई थी। अच्छा, मेरा बिल जो है उसका क्या स्टेटस आ रहा है आपके पास? मैं डिफ़ॉल्टर हूँ या जो है वो मेरे एंड पे कुछ अमाउंट पेंडिंग है? एरिया की बात की जा रही है। नहीं, मैं तो अपना जिम्मेदार हूँ ना, मैं बराबर वाले का जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? बिजली की लोड शेडिंग ने लोगों का जीना दोबर कर दिया है और इस वक्त भी देखें मैं सड़क पर मौजूद हूं, क्योंकि अब आवाम जो है वो सड़कों पर ही है। घरों में लाइट नहीं है, रात का टाइम है, जाहिर सी बात है इस कदर गर्मी है तो लोग क्या करते हैं कि वो अब या तो अपने घरों के बाहर निकल कर बैठ जाते हैं या फिर सड़कों पर आकर बैठ जाते हैं कि चलो थोड़ी सी यहाँ पे लाइट होती है, जनरेटर चल रहे होते हैं, यूपीएस लगे होते हैं, सोलर सिस्टम चल रहा होता है। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा और जानना चाहूँगा कि इस वक्त मैं मलीर के इलाके मौजूद हूँ तो यहाँ लोड शेडिंग की क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा ज़रा लोड शेडिंग के हवाले से बिजली की कि कम हुई माजी के मुकाबले में या बहुत ज़्यादा बढ़ गई? देखिए, हम तो जब से हमने देखा है कि के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुई है 2005 में, जब से लोड शेडिंग का भी वही हाल है जबकि वो गवर्नमेंट का एक इदारा हुआ करता था। हमने यही सुना था कि महकमे को प्राइवेटाइज करने से चीज़ों की बेहतरी होगी। हमने यही देखा कि लोड शेडिंग में कोई बेहतरी नहीं हुई, लोड शेडिंग कम नहीं हुई। और उसके अलावा फिर ये भी देखा कि ट्रांसमिशन लाइंस बार बार ट्रिप करती हैं। फिर हमने ये भी देखा, हमारी गुनाहगार आंखों ने ये भी देखा कि जो कॉपर वायर्स है वो भी जो है वो अब यहाँ नज़र नहीं आते, जो कि कॉपर एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है जो कि बिजली को बड़े अच्छे फ्लो करने में काम आता है, लेकिन वो भी अब हम देखते हैं कि नहीं है। मेरा चूँकि एजुकेशन से ताल्लुक़ है, तालीमी इदारों में सुबह के वक्त इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है कि आप बिलीव करें कि जो स्कूलिंग टाइम है, स्कूल का जो टाइम होता है, कॉलेजेस का जो टाइम होता है, उस वक्त लाइट ही नहीं होती। अभी पेपर्स चल रहे हैं इंटरमीडिएट के, इस वक्त इंतहाई परेशानी का आलम में बच्चे जो है वो पेपर दे रहे होते हैं। पानी नहीं है, गैस नहीं है, फिर उसके अलावा अब गैस नहीं है तो जनरेटर का चलाना भी मुमकिन बहुत जगहों पर नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल भी आपको मालूम है महंगा हो गया है। महंगा है, गैस आ नहीं रही। अब ऐसे में आपको अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट क्या चीज़ निकालेंगे? तो बिजली इस वक्त कॉलेजेस में भी नहीं है, स्कूल्स में भी नहीं है, तालीमी इदारों में भी नहीं है, घरों में भी नहीं है। ख़वातीन भी परेशान है और लड़ाई के शिकार हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हम जो बिल पे कर रहे हैं, हमारी PMTs जो कि पॉजिटिव साइन देती हैं 96% जहाँ से रिकवरी है, वहाँ भी 10 घंटे 15 घंटे की लोड शेडिंग है। कई इलाके ऐसे हैं जिनकी रिकवरी पर उनके अहले मोहल्ला की कमेटियाँ भी जो है ऑन बोर्ड हैं। हम लोग भी उन एरियाज़ से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमने बड़ी कोशिश की कि उन एरियाज़ को तो आप लोड शेडिंग फ्री करें जहाँ से आपको बिलिंग प्रॉपर हो रही है। क्या जवाब आया? जवाब यही आता है जी, आपके फीडर पर जो है वो बिलिंग पूरी नहीं है। आपकी PMT तो कवर क्लियर है, मगर जो अदर PMTs हैं उस पर जो है मसाइल हैं, उस पर रिकवरी नहीं आ रही। भाई मैं आपको पेमेंट पूरी कर रहा हूँ, मैं आपका एक गुड कस्टमर हूँ, स्टार कस्टमर हूँ, तो मैं क्यों इस बात का जिम्मेदार तो नहीं हूँ कि किसी के चोरी की सज़ा मुझे भी दी जाए। तो इलेक्ट्रिक को चाहिए कि वो खुद इस हवाले से मैदान में आए। उसके पास इस वक्त गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी पावर्स दे रखी हैं कि आप जो है FIR करवा सकते हैं, आप छापा मार के जा सकते हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को अपने साथ ले जा सकते हैं। मगर के इलेक्ट्रिक जो है वो चाहती है कि मोहल्ले कमेटियाँ उनको रिकवरी करके दें, लोग खुद उनको वॉलंटरी आएँ और पैसे दें, जबकि वो जब चार्जेस लगाने पर आते हैं तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या क्या लगा देते हैं। तो बहरहाल के इलेक्ट्रिक इस वक्त जो है वही कर रही है जो उनको करना है। अच्छा भाई आपसे जानना चाहूँगा, जैसे बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि इलेक्ट्रिक शायद ये चाहती है कि जी मोहल्ले के लोग मिलकर इस तरीके से चलाएं और ये सिस्टम हो, ऐसा हो जो कि वो
मेरा ख्याल है वो सब भी किया जाता है। आपको क्या लगता है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से ये निज़ाम जो है वो शफाफ हो जाए, जैसे ये नहीं नज़र आता, यानी कि आप बिजली चोरी भी नहीं कर रहे लेकिन आप वो चोरी करने वालों का बिल भी भर रहे हैं, तो ऐसे क्या हो सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले इस चीज़ को हमें देखना होगा कि हमारा के इलेक्ट्रिक के साथ क्या एग्रीमेंट है। एज अ कंज्यूमर का सिर्फ एक एग्रीमेंट है कि आप मुझे सर्विसेज देंगे, बिजली प्रोवाइड करेंगे अनइंटरप्टेड, और मैं आपको बिल पे करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा। ये सिर्फ 2 हमारे एग्रीमेंट है के इलेक्ट्रिक के साथ। मेरा पड़ोसी बिजली चोरी कर रहा है, मेरा पड़ोसी बिल पे नहीं कर रहा, मेरा मोहल्लेदार बिल पे नहीं कर रहा, तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ना मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ये अथॉरिटी है कि मैं उसके घर जाऊं और उसका बिल चेक करूं, या मैं किसी और तरीके से जो है उसको प्रेशराइज़ करके बिल कलेक्ट करने की तरफ जाऊं। तो ये मेरा राइट भी नहीं है ना। ये सारा राइट जो है वो नेपरा ने, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है के इलेक्ट्रिक को। अब के इलेक्ट्रिक इन सब चीज़ों से भागने के चक्कर में या इन सब चीज़ों को बरूए कार नहीं लाती अपनी सारी रिसोर्सेज को, तो वो आवाम को परेशान करती है। सबसे आसान हल क्या है कि हम जो है वो फीडर से बिजली बंद कर देते हैं। मैं अगर बात करूं, मैं जिस इलाके में रहता हूं एस-3 के अंदर, सऊदाबाद के अंदर, तो वहाँ पे तकरीबन 90% बिलिंग है। मेरी अपनी ख़ुद की वर्किंग रही इलाके के अंदर। मैंने के इलेक्ट्रिक के अंदर जो है वो जाके 2.5 से 3 साल जो है वहाँ एप्लीकेशंस लगाई, बहुत सारी चीज़ें करी, रिकॉर्ड निकलवाया, तो मैंने देखा कि 86-90% जो है वो इलाका हमारा क्लियर है। तो वो पीएमटी जो है वो लोड शेडिंग फ्री होनी चाहिए, लेकिन वो फिर आगे आपको क्या जो है वो जवाब पेश करते हैं कि भाई आपके फीडर के ऊपर लॉसेज हैं। अच्छा, अगर मैंने अपने घर के बाद अपने इलाके की जिम्मेदारी ले ली, तो अब वो बोले नहीं, अब आप पीएमटी के ऊपर जो है ना, अब आप फीडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और फीडर को भी क्लियर कराएं। तो ये एज अ कंज्यूमर जो है ये मेरा काम है नहीं। गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो होती किस वजह से, जब कोई के इलेक्ट्रिक कोई ऐसी कोई हरकत करती है फीडर के साथ, या कोई ऐसा फॉल्ट आता है वो जो उनकी अपनी गलती की वजह से होता है, तो उसको छुपाने के लिए वो फिर क्या करते हैं कि वो 18 घंटे की 20 घंटे की लोड शेडिंग या फीडर को जो है वो फॉल्ट डिक्लेयर करके उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती इसी वजह से हैं कि जब वो प्रॉपर जो है नेपरा की पॉलिसी को या स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते। तो ये सारे इशूज़, अच्छा मैं खुद एक IT प्रोफेशनल हूँ, तो अब हमारी फील्ड के अंदर ऐसी बात है कि हमें घर से सपोर्ट देनी होती है या वर्क फ्रॉम होम हम लोग कर रहे होते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा परेशानी उस सूरत में उठानी पड़ती है कि हम जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो है वो लाइट चली गई है तो इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन आ रही है। अच्छा, अगर इंटरनेट में अपने मोबाइल के थ्रू या अपनी डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट करूं, तो हमारे यहाँ टावर्स जो हैं उनसे जो है वो सिग्नल्स जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहे होते। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये हमें फेस करने को पड़ती हैं। पहले हम देखते थे कि एजुकेशनल सिस्टम के अंदर कैटेगरी है कि सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल। अब यहाँ पे के इलेक्ट्रिक ने भी जो है ना वो इसी तरीके से कैटेगरीज बना दी, वेरी हाई लॉस, मीडियम लॉस, और इस तरीके से बांट दिया कि आवाम जो है वो एक साथ मिलकर कभी भी एहतियाज नहीं कर सके। जो बराबर वाला एरिया है, अगर वो अच्छी वहाँ से रिकवरी है, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती, तो वो कभी भी एहतियाज करने नहीं निकलेगा। जिन लोगों को परेशानी है वो बेचारे निकलेंगे, लेकिन वो तादाद में इतने कम होंगे कि उसका प्रेशर नहीं पड़ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इन्होंने बना के इस तरीके का सिस्टम बनाया हुआ है कि आवाम कभी भी मिल के कोई काम कर ही ना सके। अच्छा, इसके अलावा जैसे हमने अभी गुज़िश्ता दिनों जब लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत तवील हो गया, 18 घंटे जो है वो यहाँ पे हमारे इलाकों में लोड शेडिंग हो रही थी, तो उस चीज़ को भी हमने फिर हाईलाइट करना शुरू किया। हमने बोला कि हम स्टार्ट करते हैं के इलेक्ट्रिक से। के इलेक्ट्रिक का जो हेल्पलाइन का नंबर है 118, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। अच्छा, जब आप वहाँ पे कॉल करेंगे, वहाँ पे आप सारी उनसे कहानी डिस्कस करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई ये मसला आया हुआ है और इलाके में लाइट नहीं है, तो आपको बोलेंगे या तो आपके पास रिकवरी का इशू है, इस वजह से रिकवरी टीम ने जो है वो लाइट बंद की हुई है, या वो दूसरा आपको बोलेंगे कि फॉल्ट है। अच्छा, इन दोनों इशूज़ के ऊपर अगर आप उनसे टिकट मांगेंगे कि भाई आप मुझे एक कंप्लेन नंबर या टिकट नंबर जो है वो इशू करें, ताकि मेरी एक कंप्लेन जो है वो आपके सिस्टम के अंदर रजिस्टर हो जाए, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ना वो आप एप्लीकेशन से रजिस्टर कर सकते हैं, ना वो उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। वो देंगे ही नहीं, वो देंगे ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि अगर वो देंगे तो उनके रिकॉर्ड में आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जवाबदेह हो जाएंगे, रिपोर्टिंग होगी। नेपरा भी इनसे बहुत सारी चीज़ों पर रिपोर्ट मांगता है, तो वो चीज़ें फिर इनको आगे पेश करनी पड़ेंगी। भाई ने डिफॉल्टर्स के हवाले से बात की कि जिस तरह बोला जाता है कि गली के अंदर, जैसे बड़ी अच्छी बात की कि अगर पड़ोसी जो है नई बिजली का बिल पे कर रहा है या चोरी कर रहा है, तो भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं। अगर हमारी अपनी ही अतराफ में, हमारी गली में काली भेड़ें हैं, तो फिर हम उनसे कैसे निपटेंगे? क्या हमें उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी खुद से? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक नहीं कर रहा, सज़ा तो आप भी भुगत रहे हो, पैसे आप भी दे रहे हो, और लोड शेडिंग आप भी जो है वो भुगत रहे हो, तो क्या किस तरीके से निपटेंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल से हमें उनके ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अगर मिसाल के तौर पे हम उनकी तरफ जाते हैं या उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक मोहल्लेदारी है और एक ताल्लुक़ है हमारा, उसके ख़राब होने के बहुत सारे चांसेस हैं हमारे। समझाया तो जा सकता है वो बिजली चोरी कर सकता है, और ऐसा नहीं है कि समझाया नहीं जा रहा, और यूँ समझ लें कि शायद वो हमसे ज़्यादा इस चीज़ को भुगत रहे हैं।
तो इसका एक बेहतरीन हल ये हो सकता है कि जाहिर सी बात है कि देखें, जब के इलेक्ट्रिक ने एक पूरी जिम्मेदारी ली है तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कोई एक मुख्तसर अफराद की तो टीम नहीं बनाई होगी, तो उनको चाहिए कि जो ना इलाक़ाई एतबार से अपनी कुछ टीम्स ऐसी बनाते हैं कि जो इंडिविजुअल तौर पे जो है वो लोगों के घरों पे जाएं और जाके उनसे इस बात को डिस्कस करें और कोई माकूल एक दरमियानी रास्ता कोई ऐसा निकाल लें कि जिससे, वरना तो अगर ये दरमियानी रास्ते की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि ये इलाके का काम नहीं है, ये जिसने जो लाइट दे रहा है हमें, ये उसी का काम है कि वो किस तरीके से अपना हल निकालते हैं। तो अगर वो टीम बनाते हैं और टीम को इंडिविजुअल तौर पर इन घरों पर भेजते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों के 10-10 साल से 5-5 साल से जो बिल है ना, कोई माकूल फ़ैसला निकल सकता है, कोई हल निकल सकता है और कुछ ना कुछ जो है वो उनकी तरफ से भी आना शुरू हो सकता है। आसानी फराम की जाए तो हो सकता है, आसानी फराम की जाए तो हो सकता है, लेकिन ये आसानी फराम नहीं कर रहे, मुश्किलात बढ़ाते हैं, मुश्किलात में डालते जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, हमारे ये दोस्त अहबाब हैं, इन्होंने एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम, जाहिर सी बात है कि जो है वो कि भाई हमें लोड शेडिंग फ्री किया जाए। जब हमारी बिलिंग जो है वो 90% है, तो हम फिर वो चीज़ क्यों भुगते हैं कि जो वो लोग कि जिनके यहाँ 10% है या 20% है या 50% है, उन लोगों जैसा हम मामला क्यों भुगते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये हमें 24 घंटे लोड शेडिंग फ्री भी कर देते हैं, तो फिर उसके बाद वाला जो मामला है वो हम पे एक बर्डनाइज हो जाएगा कि हमारी जो बिलिंग है, अगर 10 घंटे हमारी अभी लोड शेडिंग हो रही है तो 10 घंटे हमारा मीटर बंद है, वो 10 घंटे चलने लग जाएगा तो फिर वो भी हमारे सर पर आएगा। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि जहाँ वो बिजली फराहम करने की तरफ आएँ तो थोड़े से यूनिट भी कम करें, ताकि एक जो निचले तबके का जो इंसान है, अगर उसके लिए आसानी नहीं होगी, ये एक वक्त ऐसा भी तो था ना कि जिस वक्त में बिलिंग कम होती थी तो हमारे इलाके में हर बंदा जो है वो जिस दिन हम बिल भरने के लिए जाते थे उस दिन पूरे इलाके से मुलाकात हो जाती थी हमारी कि भाई सारे लाइन में खड़े हुए। क्या वजह थी कि भाई हमारा यूनिट कम है, हर बंदा जो है वो आसानी से बिल भर पा रहा है। लेकिन अब बिलिंग इतनी हो गई है, इतनी ज़्यादा बिलिंग हो गई है, ये वही बंदा है कि जो सबसे पहले लाइन में लग के अपने बिल को भरता था, आज 10 साल हो गए वो अपना बिल नहीं भर रहा। तो कोई तो वजह होगी ना। तो क्या सारी वजूहात अवामी सोच ले, कुछ इलेक्ट्रिक भी सोचेगी? अगर वो सोचेगी तो फिर कोई हल निकल सकता है, इसके अलावा कोई हल नहीं निकल सकता। जनाब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लाइट से, लोड शेडिंग की वजह से कितनी मुतासिर हो रही है घरेलू ज़िंदगी? बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। ऑफिस जाने के टाइम में उस वक्त जो है ना वो लाइट चली जाती है, बड़े मसाइल होते हैं, बच्चों को स्कूल जाना हो या रात को सोने का मरहला हो। अभी रात 1 बजे लाइट आएगी, हमारी गई हुई है 10 बजे गई हुई है, तो रात भी डिस्टर्ब हो रही है, सुबह की रूटीन भी डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे भी परेशान हैं। जिन घरों में ज़ईफ़ लोग हैं उनको अलग मसाइल हो रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिक से कि वो कोई ऐसा लाएमल पेश करे कि जिससे आवाम को भी रिलीफ मिले और उनके भी मामला सीधे हो जाएं। जो रिकवरी नहीं हो रही है उसके लिए आसानियाँ पैदा करें वो आवाम के लिए, है ना। और क्योंकि कवानीन सारे उनके ही बनाए हुए हैं, कवानीन उनके ही हैं, इम्प्लीमेंट उन्होंने करना है, वो नहीं कर रहे। तो इंसान कहाँ तो कुर्बानी देगा? देखें ना सर, हर एक किस्म में वाकई ऐसी सही बात है। बहुत अच्छी बात की है भाई ने कि देखिए आपके ही लॉज हैं, आपके बनाए हुए कानून हैं, लेकिन आप खुद भी फॉलो नहीं कर रहे उस चीज़ को। अब शायद यही हल बचा है कि जी जब लाइट चली जाए तो इसी तरह सड़कों पर आके फुटपाथ पर बैठ जाएं और इंतज़ार करें लाइट के आने का। क्योंकि जब हम ऑफिस में जाएंगे, कंप्लेन लॉन्च करने की कोशिश करेंगे तो टिकट या कंप्लेन नंबर नहीं दिया जाएगा। लाइन में लगकर जब हमारी बारी आएगी, अपनी नौकरी से जो है उस दिन ऑफ करेंगे, जाएंगे, जब उनसे इस हवाले से बात करेंगे तो उनका वही लॉलीपॉप है कि जी आप डिफ़ॉल्टर हैं, आपका एरिया डिफ़ॉल्टर है, आप नहीं है लेकिन आपका एरिया डिफ़ॉल्टर है। अभी और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं और लोगों से जानते हैं कि और क्या क्या मसाइल है। जी वेलकम बैक। मैं इस वक्त एक होटल पे मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग बैठे हैं। वही बात है कि घरों पे लाइट नहीं है तो लोग बाहर निकल आते हैं ताज़ा हवा खाने के लिए। यहाँ जो बल्ब वगैरह लगे होते हैं ये तो या तो फिर ये इमरजेंसी लाइट्स होती हैं या फिर वही बैटरीज पे चल रही होती है सोलर सिस्टम पे। मेरे साथ यहाँ पर एक बुज़ुर्ग मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि इस इलाके में लाइट की जो लोड शेडिंग है वो कितनी तवील है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, शाम में 7 बजे आती है, फिर 10 बजे चली जाती है। शाम में 7 बजे आती है, रात में 10 बजे चली जाती है। 10 के बाद कब आती है? फिर आती है 12:30 बजे रात को, सुबह 8:30 बजे जाती है, फिर 10 बजे आती है, 11:30 बजे चली जाती है। दिन में कितनी दफ़ा आ रही है, जा रही है?
4 मरतबा। कितनी देर के लिए? 3-3 घंटे के लिए कम से कम? नहीं, लाइट 1 घंटे के लिए भी आती है, खाली ये 7 से लेके 10 बजे तक की टाइम है, 3 घंटे की, इसके अलावा नहीं है। फिर वो रात के 12:30 बजे के बाद जो है वो सुबह 8:30 बजे तक। मतलब कितनी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है आपकी जब लाइट नहीं होती तो? क्या करते हो, कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा क्या हो रहा है, बस चल रहे हैं, धक्के स्टार्ट हैं, अपने आप को धक्का दे रहे हैं। बिल आ रहे हैं? बिल आ रहे हैं, बिल्कुल कितने आ रहे हैं? हमारे बच्चे बाहर है, इतने आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपके घर में कितने पंखे और कितनी बल्ब जल रहे हैं? 2 पंखे हैं, 2 पंखे हैं, 2 बल्ब होंगे। 2 बल्ब हैं। इसका बिल कितना आ जाता है? अभी आ रहा है तकरीबन 1250। 1250 रुपये आ रहा है। बस से बाहर है? बच्चे बाहर हमारे 1250। 1250 हैरत अंगेज है। 17,000, 12,000, 14,000 है। 17,000 आता है, 12,000 से ऊपर ही आता है। जान सकते हो इसमें कितने कमरे, कितने बल्ब, कितने पंखे? जी मेरे टोटल जो है ना 4 कमरे यूज़ हो रहे हैं, और उसमें भी वो सोलर प्लेट के ऊपर चलता है सारा दिन। मेरे पंखे चारों सोलर प्लेट पे चलते हैं। रात में भी लाइटें आप चेक कर सकते हैं, मेरा घर सामने मौजूद है, घर के आप आके चेक कर सकते हैं। और उसके बावजूद ये बिल आता है। और पहले भी बेहतर आ रहा था, इन्होंने मीटर चेंज किया है, और वो मीटर माशाल्लाह इतना शानदार है कि वो उसके ऊपर सिर्फ अगर तमाम लाइटें बंद कर दें और एक चार्जर भी हम लगा लें ना मोबाइल का, तो उस पर भी यूनिट गिर रहे होते हैं। स्पीड में चल रहा हूँ जी। ये जो लोड शेडिंग है आपके एरिया की, जैसे ये सब बड़े साहब बता रहे थे मुझे, तो ये लोड शेडिंग एलानिया है, बताकर की जा रही है या बगैर बताए की जा रही है? बगैर बताए की जा रही है। और ये जो अभी इन्होंने टाइमिंग बताएं, ये तो पिछले 10 दिन के हैं। उससे पहले पूरी रात लाइट नहीं, सारा दिन लाइट नहीं, 1-8 घंटे के लिए आती थी, फिर चली जाती थी, कोई सुनवाई नहीं। हम वहाँ के इसी ऑफिस भी गए, लोगों को भी लेके गए, वो नहीं सुनते। क्या कहा जाता है आप लोगों को, क्या बहाना बनाया जाता है कि आपकी जो लाइट, अगर आप बिल भी पे कर रहे हैं और आपकी लाइट जा रही है, तो आपसे क्या कहा जाता है? हाँ, उसके लिए हम भरे हुए बिल लेकर गए, 1-2 नहीं, कोई 200-150 बिल लेकर हम वहाँ गए। उन्होंने कहा ये हमारे बिल भरे हुए हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ये क्यों हो रहा है? तो बता रही है आपकी जो पिछली आबादी है उसके ऊपर वो कुंडा से चलाते हैं, और उनकी वजह से ये आपकी आप हमारा क्या कसूर है? आप उनकी लाइन काटें, कुछ भी करें, हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं आप उनको मजबूर करें, आप मजबूर करें कि वो बिल भरें। आपने मजबूर करके देखा उन्हें? हम कैसे कर सकते हैं सर? देखें, पहले जो लाइनें थी उसमें एक आम आदमी कुंडा डाल लेता था, इसके अंदर एक आम आदमी कुंडा कैसे डाल सकता है? जंक्शन से, पॉइंट से कौन लगा के देगा उनको? अमला ही आके लगा के। अमला ही आएगा, बिल्कुल। इसीलिए आपको भेजा जाता है। मैं आपको बताऊं कि मेरे बराबर में एक घर के अंदर कुंडा चल रहा था, वो और मेरी गैर मौजूदगी के अंदर केसी के लोग ही लगा के गए वो कुंडा। आज मैं 1.5 साल से केस भुगत रहा हूँ। मैंने पहले केसी में गया, नहीं सुनवाई हुई, वहाँ से फिर मैं वफाकी मोहतसिब के पास गया, उन लोगों ने नहीं सुना, उन्होंने केस मेरा नेपरा में भेज दिया। नेपरा में मैं पिछले 6-7 महीने से ख्वार हो रहा हूँ। मेरे पास तमाम प्रूफ मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं कि देखें ये कुंडा मेरे घर में नहीं है, ये देखें यहाँ लगा हुआ है। जिसके घर में लगा हुआ है उसको नहीं पकड़ेंगे। क्यों नहीं पकड़ेंगे? उसकी वजूहत है। सर किससे कहें कि एक गरीब आदमी, आम आदमी क्या करेगा? अपने बच्चों का पेट पालेगा, इनसे लड़ेगा, क्या करेगा? इन्होंने जीने का हक छीन लिया है सर। हम लोग मुर्दा जिंदगी गुजार रहे हैं। लाशक हमारी कोई ख्वाहिशात नहीं है, कोई हमें उम्मीद नहीं है, बस हम जी रहे हैं। जब तक जी रहे हैं, चले जाएंगे। बस जब लाइट चली जाती है इसी तरह बाहर आके बैठ जाएंगे आप लोग। सर कहाँ जाए? घर के अंदर हब्स हो रहा है, गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक, 3 बजे 2:30 बजे लाइट आती थी, हम बाहर होते थे। नींदें खराब, बीमारियां, बहुत सारे मसाइल बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। नमाजें में मरीज पड़े हुए हैं सर, टिपिकल पड़े हुए हैं कि उनके वो लाइट बहुत ज़रूरी है, नहीं दे रहे। जो अफोर्ड कर सकता है तो उन्होंने लगाए हुए हैं सर, जनरेटर लगाए हुए हैं और सिस्टम लगाए हुए हैं। जिसके पास नहीं है वो क्या करे, किससे फरियाद करे? अल्लाह आसानियाँ करेगा जी। अल्लाह से ही दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। कैसे गुजारा हो रहा है? इतने लाइट से तो सारी जिंदगी जुड़ी है, कैसे करते हैं? ये होटल बैठे हो ना, गुजारा होता है। तो होटलों वालों का अच्छा गुजारा हो रहा है, इसका मतलब चाय बिक रही है उनकी। आप लोग का हर जगह पे प्लेटें वगैरह लगाई हुई हैं, उन्हीं के हिसाब किताब चल रहा है। आप आके बैठे हैं, ठीक है, अपना एक तरीका कार होता है, इंसान अपनी जेब देखता है, लेकिन
अभी चले थोड़ी बहुत हवा चल पड़ी है तो ठीक है, जब हवा नहीं है, हब्स है, बाहर भी बुरे हालात हैं, गर्मी है, घर के अंदर भी लाइट नहीं है, तो कैसे, कितना मुश्किल हो रहा है? एहतजाज नहीं कर रहे, आवाज़ नहीं उठा रहे आप लोग अपने लिए? तो क्या कर सकते हैं, आवाज़ भी उठाते तो आवाज़ दबा लेते हैं। कैसे दबा देते हैं, क्या बोलते हैं? तब हम बोलते भी हैं तो आवाज़ दब जाती है जल्दी। आप आके यहाँ बैठ गए, बड़े साहब आके यहाँ बैठ गए, सब आ गए भाई, अपने अपने घरों से निकल गए, लाइट चली गई है, बच्चे और ख़वातीन तो घर में ना, वो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? बेचारे वो तो मजबूर हैं, वो गुजारा कर रहे हैं। धरने डाल के भी बैठते, हम लोग बिजलियों की नहीं बैठे थे, कोई सुनाई नहीं होती है। कहते क्या है, अमला क्या कहता है, आता नहीं है, लाइट जाती है, घर नहीं आता कोई भी। आप लोग बिल भर रहे हो? बिल भरते हैं सबके। कितना बिल आता है, नॉर्मल आता है या ज़्यादा है? तो भाई इतना नॉर्मल आ रहा है कि अगर 20,000 है, अगली दफ़ा आ जाएगा 50,000, 1 लाख, 2 लाख भरना है और वो भरना है। वो इसके बारे में क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा आ जाता है? वो बोलते हैं कि ये भरना ज़रूरी है। फिर कहाँ से भरेंगे, हम लोग रिक्शे चलाते हैं, रिक्शे से गुजारा करते, 2 लाख रुपए आ गया तो कहाँ से भरेगा इंसान? अच्छा, ये जैसे आप मुझे बताइएगा, जैसे बता रहे हैं कि जी बिल तो भरना ही भरना है, ठीक है, एक होता है ना कि अमला घर आता है, आके लोड चेक करके जाता है कि इसके घर में कमरे कितने हैं, इनका बल्ब 2 जल रहे हैं, 3 जल रहे हैं, पंखे इस्तेमाल कितने हो रहे हैं, इतना इसका लोड है, उस हिसाब से एक बिल आता है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि अमला आप लोगों के घरों में आके चेक करके? नहीं, घरों में कोई नहीं आते हैं, खाली बाहर से मीटर चेक करते चले जाते हैं। अब उनको क्या करें हम लोग? मीटर रीडिंग ली और चले गए? हाँ, रीडिंग भी लेते हैं कोई, और फ्रिज है ना, मतलब है वो है, बत्तियाँ बल्ब होते हैं, वो पंखे हैं बस। आपके घर के अंदर कितने कमरे और कितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारा एक कमरा है, हाँ, एक बल्ब और एक पंखा हो। 2 बल्ब है, 1 पंखा है। कितना बिल आ रहा है उसका? बिल बिल हमारा कभी 30,000 बताता है, कभी 25, बोलता भरो, अभी हम कहाँ से भरे, हम ठेला चलाने वाला आदमी। एक पंखे का और 2 बल्ब का 25,000 से 30,000? हाँ, ऐसे ही बिल में दिखाया था, बोलता ये बिल भरना है तुम लोग को, हम कहाँ से भरे भाई, हम अपने आप को भेज दे। किस तरह भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? फिर कभी किस्तें भरती होते हैं तो भरते, नहीं है तो नहीं भरते, हम क्या करें? लाइट काट जाते हो? हाँ, काट के चले जाते हैं। फिर कैसे होता है गुजारा? फिर कैसे होते हैं, फिर ये लोग के बंदे आते हैं, बोलता कोटा लगा लियो, 1000 रुपया दियो, चाय पानी फिर लगा लेते हैं? फिर लगा दे, फिर दूसरे दिन 2 दिन होता है, 4 दिन के बाद फिर खत्म। अच्छा, ये बताएं कि अब तो खैर वो एक बड़ा दौर आ गया ना कि लोगों को मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि लाइट आपकी इतने बजे से इतने बजे जाएगी, एक तो ये मैसेज आता है, फिर जाने के बाद एक मैसेज आया हुआ होता है कि जी इतनी देर में आ जाएगी। तो ये जो लोड शेडिंग होती है, इसके बारे में बताया गया था कि इतनी होगी या ये ऐसे ही है? नहीं, ये ऐसे ही हो रहा है। गैस भी नहीं होती है, गैस भी सुबह को 7 बजे आता है, कभी 7:30 बजे। बच्चे काम पे जाए तो चाय के बिना जाते, भाई क्या करें? चलो भैया, मैं आपसे पूछूंगा, जैसे ये तो बुजुर्ग हैं, ठीक है ना, ये जब अपनी एक वो बता रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं, आप, हाँ, आप जो है किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं यार? ज़रूरियात ज़िंदगी बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। समझ लीजिए कि इस तरीके से गुजारा कर रहे हैं जैसे नहीं कचरा उठा के फेंक देते, सिर्फ इसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। मैं माजूर हूँ, मेरे घर पे अभी 20,000 का बिल आया, मैं कैसे अफोर्ड करूँ? एक टांग खराब 20,000 का बिल, कितने कमरों पे कितने बल्ब, कितने पंख? आप खुद चल के देख लिए, 3 कमरे, उसमें से एक यूज़ हो रहा है, सिर्फ बिजली की वजह से। पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, गैस में भी लोड शेडिंग। गैस की भी लोड शेडिंग, वो तो पूरा मुल्क ही भुगत रहा है, तो एक अजीब ही बहरान है। लाइट के बारे में तो कहा जाता था, मजबूरन हम तो बाहर आ जाते हैं, हमारे बच्चे क्या कह रहा हूँ, खवातीन कैसे गुजारा हो? मजबूर हैं। अभी हीट स्ट्रोक चल रही थी, तकरीबन यहाँ पे डेथ हुई सिर्फ हीट स्ट्रोक के वजह। अरे जब घर में लाइट नहीं है, बाहर धूप इतनी है, तो कहाँ बैठेगा इंसान? हुए अभी कुछ बेहतर हुई, ठीक है, नहीं तो कोई पुसाने हाल ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक से खास तौर पर क्या कहना चाहिए? अगर इलेक्ट्रिक में यहाँ पे हुआ था, धरना हुआ था, हम लोग सारे गए थे, बातचीत हुई कुछ लोगों की, उन लोगों से, ठीक है, वहाँ से ऑन की, यहाँ पे आए बंद कर दिया। इसको लॉलीपॉप कहूँगा मैं, लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। इदारों से हुकूमत सिंध से, वज़ीर आला साहब से क्या कहना चाहेंगे? सकते हैं कि हमें ना जो कम से कम कुछ नहीं तो गैस तो दे दें, लाइट तो वैसे भी नहीं देंगे, हम कुछ भी कर लें, कम से कम गैस तो दे दीजिए। कई जने ऐसे खाने के लिए बैठे होते हैं, जिनके पास है होटलों से ले लेते हैं, जिनके पास नहीं है तो बेचारे बैठे रहते हैं। अल्लाह आसानी करे जनाब, बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक। मैं इस वक्त मलिर के जिस इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी लाइट का बहुत बड़ा इशू है और साथ साथ और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। यहाँ पर इलाका मकीन मेरे साथ हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनके और क्या क्या मसाइल हैं, क्योंकि लोड शेडिंग तो आप एक समझ लें कि एक ऐसा मसला है जो पूरे कराची का मसला है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि यहाँ पर लोड शेडिंग के अलावा और क्या क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जनाब, यहाँ पे पानी का बेहद मसला हो रहा है। लोड शेडिंग तो है ही हर जगह रह गया। इसका मतलब हम पानी के लिए कहाँ जाएं? जो बुजुर्ग ख़वातीन हैं वो कहाँ जाएं, कहाँ से पानी वसूल करें? आपको आए दिन पानी का ही मसला रहता है, मीठा पानी नहीं मिल रहा है, हम किस तरफ जाएं? हैं हम बिलावल भुट्टो को कहा जाए, मुराद अली शाह को कहा जाए, किसको कहा जाए? आप ये मुझे फरमाइए, आप किस लिए सीट पर बैठे हुए हैं, ये मुझे आप फरमाइएगा। आप हम लोगों के वोट लेने के लिए तो फौरन हाजिर हो जाते हैं। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? हम लोगों के मसाइल नहीं जानते क्या? हम लोगों के मसाइल क्या क्या हैं? हम अपना रोटी पानी खाएं, कपड़ा ले या क्या करें, क्या ना करें? कपड़े धोने तक के लिए पानी मौजूद नहीं है घर पे, नहाने धोने के लिए पानी मौजूद नहीं है, क्या किया जाए? अब इसका आप हल तलाश कीजिएगा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि लोड शेडिंग के अलावा पानी का एक बहुत बड़ा मसला मुझे नज़र आ रहा है। जिस तरह मैं चाहूँगा, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि ये दिखाइए, यहाँ खाली बाल्टियाँ भी पड़ी हैं, आप लोग ये सब पानी भरने के लिए निकले हैं, गैलन्स भी पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पर पानी की लाइन है ही नहीं शुरू से। डली थी, थोड़े दिन पानी आया, फिर पानी बंद कर दिया और पैसे दे के लाइन ली थी पूरी गली ने। और अब तो ये आलम हो रहा है कि पूरी रात यहाँ किसी के थल्ले पे बैठना पड़ता है पानी के लिए। पूरी रात बुजुर्ग होके जो ना हम लाइन लगाते हैं। तो पूरी रात बैठने का मकसद क्या है कि पानी जब लाइन नहीं है तो फिर कैसे आ रहा है पानी? लीला बोरिंग करवाई थी, खारा पानी, फी सबिलिल्लाह। अब वो जिस पानी भी उसका ख़त्म हो गया, 8 साल हो गए, पानी टूट चुका उसका। अब वो थोड़ा बहुत जो आ रहा है ना, तो वो लाइन लगा कर और नंबर अपने लगाओ। ये रोज़ाना ऐसा ही होता है? रोज़ाना यही मामूल है। अब बंदा सोएगा या कामों पे जाएगा, ये क्या मसले का हल होगा? अच्छा, मुझे आप बताइएगा, ये आप क्या दिखा रही हैं? बिजली का बिल इस कदर आ रहा है ना, जैसे एक मकान का किराया होता है। मैं अकेली छड़ी चढ़ रही हूँ नीचे पोर्शन में, मेरे घर का 25 से 30 हज़ार रुपये चढ़ गया। मैं बेवा औरत में कहाँ से भरूँ? मेरे बच्चे थोड़ा थोड़ा देते, मैं उसमें अपना पूरा करूँ, अपनी बच्चियाँ आती हैं मेहमानदारी के तौर पे, उनका पूरा करूँ, ये कि बिजली का बिल भरूँ, जबकि मैं होती नहीं हूँ, मैं जॉब पे होती हूँ, घर में नहीं होती हूँ। उसके बावजूद मेरा 25 से 30 हज़ार रुपये बिल कर दिया। मेरा मीटर अलग है बिल्कुल। अच्छा, ये जो 25 से 30 हज़ार का आपका बिल है, मैं इसमें जान सकता हूँ कि आपके घर के अंदर कमरे कितने और क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, मेरे पास सिर्फ एक कमरा, वॉशिंग मशीन खराब पड़ी, चेक कर लो, टीवी मेरे पास नहीं, कोई चीज़ नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक ही कमरा है। सिर्फ एक कमरा, इसमें एक लाइट और एक पंखा होगा। देख लें। हाँ, उसका बिल आप 25 से 30 हज़ार भर रही हैं? 30 हज़ार रुपया। इस हवाले से ये जो मेरे पास फॉर्म है, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन को कि ये आपको दिखाएगा कि जी बिल्कुल है, पानी, ये पानी की रिसीविंग का है। लाइट के हवाले से आप लोग जब ऑफिस में गए सारे अगर इकट्ठे होकर, क्या कहा जाता है वहाँ पर? वहाँ तो ये बोलते हैं कि भाई इतना ही आएगा, भरना तो भरो, नहीं भरना तो आएगा। क्या वो लोड चेक करने नहीं आते आप लोगों की गली के अंदर, घर के अंदर नहीं आते, देखते नहीं है कि लोड है कितना? नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं चेक करते हैं। लाइट की वजह से सारी रात बाहर बैठना पड़ता है आप लोगों को। इसके अलावा इस एरिया के और क्या ऐसे मसाइल हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें वगैरह ठीक हैं, गलियाँ ठीक हैं क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ गलियाँ इतनी ख़राब है कि बच्चे चल नहीं सकते, कोई गाड़ी आए तो गिर जाती है, बच्चों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। और ये रोड इतने ख़राब है कि सदियों से डल नहीं रहे हैं कि रोड डल जाए। एहतजाज कर करके थक चुके हैं, आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, करवा के कुछ नहीं जाते हैं और बोलते हैं वोट दो, हम सब करवाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करवाते हैं। देखिए जी, मैं सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देख लीजिए जी, अंधेरा हो गया और ये जो थोड़ी बहुत लाइट है, ये तो आपको पता है कि हमारे कैमरे की लाइट है। अब कब आएगी? रात के 3 बजे आएगी। देखिए जी, रात के 3 बजे ये लाइट आएगी और अभी मेरे ख्याल में 10-1 बजे का टाइम है। 3 बजे लाइट आएगी। पूरी रात गुजर जाने के बाद लाइट का फिर क्या करेंगे ये लोग? जॉब पे भी जाना है, ड्यूटी भेजना है सबों को, सब। अच्छा, ये आप बताइएगा, ये जो अभी लाइट गई है और जो 3 बजे 3:30 बजे आएगी, ये वाली लाइट की जो रूटीन है, ये कितने अरसे से ऐसी? तकरीबन 1-1.5 साल हो गया इसको। 1.5 साल से आप लोग इसी तरह जी। और गैस की भी सुबह से जो जाती है गैस, सारा दिन गैस नहीं होता। नाश्ता बनेगा, गैस ही नहीं होती है, रात को चली जाती है कि बच्चे को कोई बीमारी है, हारी बीमारी है, पानी गर्म करके देना है, वो नहीं कर सकते।
खाना गर्म करके देना नहीं, खाना इसी रख के ख़राब हो जाता है। बिजली हो तो फ्रिज में रख के, बिजली की वजह से फ्रिज में भी ख़राब हो रहा है। किस किस चीज़ को देखा जाए। पानी की लाइनें तो डाल दें, 35 साल हो गए यहाँ पे पानी की लाइन नहीं आ रही है। लोग 4-4 हज़ार रुपये सिर्फ खारे पानी की ले रहे हैं टैंकर के, और फिर हम खारा पानी कहाँ से दिलवाएं, कमाएं, या कि सिर्फ इस चीज़ों में डालें। 35 साल आपने कहा कि लाइट पानी की लाइन नहीं डली। जब नई लाइन डाली थी ना तो इन लोग ने 2-2 हज़ार रुपए लिए, एक दिन पानी आया, फिर उसके बाद से लाइन में पानी नहीं आया। लाइन में दोबारा आया नहीं? आया ही नहीं दोबारा। सॉरी, क्या कह रही हैं? गटर लाइन का पानी आया था, सबने पैसे दिए 2-2 हज़ार रुपए, लेकिन पानी नहीं आया। और कुछ टाइम के बाद फिर वो पानी ही बंद हो गया। गंदा पानी आ रहा था तो वो लाइन ही बंद कर दी गई। बचपने से लेके बड़े हो गए, अब तक यहाँ कोई मीठा पानी नहीं है ही नहीं। यहीं इसी गली में बड़े हुए हैं, इसी गली में शादियाँ हुई हैं, पानी को तरस रहे हैं। यहाँ पर खारा पानी लो, उसके लिए रातों में झगड़े करो, दिनों में झगड़े करो, 10-10 हज़ार महीना भरो, उसके बाद भी पानी नहीं है। और मीठा पानी तो यहाँ पर कैन बिकते हैं, पहले 5 रुपए से स्टार्ट हुआ था, आज वो 70-80 रुपए का एक कैन है। अब एक कैन मतलब समझ लें दिन में 50, तकरीबन 1 महीने का खर्चा कितना बेचेगा, हमारी पूरी तनख्वाह इसमें ही चली जाएगी। जब हम एक कैन 70 रुपए का लेंगे तो दिन में हम कितना भी इस्तेमाल करें, 5-6 कैन तो हमारे कहीं नहीं गए। अब आप लगाएं उस हिसाब से कितना बजट बनता है। हमारे घर में एक आदमी कमाने वाला है, बिजली आती है तो गैस चली आती है, गैस आती है तो बिजली नहीं होती है, कैसे अफोर्ड करें, किस तरीके से करें, बच्चों को भूखा मार रहे हैं। लेकिन कुछ कचरा कुंडी इतनी बड़ी कर दी है कि बच्चे कब गिर जाए पानी में पता नहीं होता। यहाँ बारिशें होती हैं तो ठेले के ठेले दबा हो रहे हैं, लोगों के कारोबार खत्म हो गए। सिर्फ कचरा कुंडी पे आप जाकर देखें, उसी से हम सब्जी खरीद रहे हैं, वही पका रहे हैं। क्या हमारी होगी, क्या बच्चों की परवरिश होगी यहाँ पर? पानी, बिजली, गैस, ये तो बुनियादी ज़रूरियात हैं, इसके बगैर गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। सुकून नहीं है किसी चीज़ का। आज हमारे बच्चों की हालत देखें, घर में एक बूंद पानी नहीं है। रात को 3 बजे यहाँ बैठती हूँ मैं इनके साथ, और ये देखें, और पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। अब इंसान कहाँ जाए? और सैलरी इतनी है नहीं कि जो हम बाहर से अफोर्ड कर लें। हम पानी के 5-5 हज़ार रुपये महीने के देते, और हमारे बच्चों की हालत देखें। इंसान ऐसा नहीं करे गरीबों के साथ, क्यों कि बच्चे खारा पानी पी के उल्टी मोशन में हो रहे हैं, और हमारे घर में इतना पानी नहीं है। यकीन माने बच्चों की उल्टी मोशन के कपड़े इतने पड़े हुए कि ना फेंक सकते ना धो सकते। आप ये खुद सोचिए, इतनी परेशानी हो रही है यहाँ पर, बच्चा तरस रहा है पानी के लिए। अब ये मुहर्रम आ गई, मुहर्रम से भी ज़्यादा यहाँ पे किल्लत हो जाएगी। एक एक बूंद के लिए हम तरसेंगे पानी के लिए। ये देखें, मंजूरी करवाए हुए भी हमें 1 साल से ऊपर हो गया। ऐसी हुकूमत का क्या फायदा, फिर बेकार है। हम लोग वोट भी नहीं देंगे इस तरह से किसी को भी। मैं बिल्कुल ये जानना चाहूँगा, जैसे आप वोट की बात कर रही हैं, जब वोट मांगने आते हैं तो ये गलियाँ, पानी, लाइट के बारे में क्या कहा जाता है? आते हैं, प्यार से आते हैं और सब करते हैं, सब कहेंगे हम ताउन करेंगे, हम ताउन करेंगे, फिर उसके बाद में सारा बिल्कुल बजट आउट कर देते हैं। हम लोग खुद गरीब आदमी कहाँ से कमाए, कहाँ से खाए, हमारे बच्चे बीमार है सब, और लाइटें भी इतनी जा रही है, सब लाइटें जाती हैं और हम लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चे बीमार होते हैं। बोलो आए सब, मगर रोड आज तक के ना सेवरेज ना रोड, इधर ना पानी की सहूलत है, ना सेवरेज की सहूलत है, ना किसी चीज़ की सहूलत है आज तक। ये देखो, ये तो चलो घर की खवातीन है ना, बाहर के मामला से इतनी वाकिफ़ नहीं होती हैं, ठीक है ना। लेकिन आप मर्द हजरात हैं, आपको पता होता है फलां बंदा कैसा है, फलां कैसा है, बाहर बैठना उठना होता है। तो जो यहाँ इस इलाके से इलेक्शन में खड़ा होता है लड़ने के लिए, उसके बारे में बहुत कुछ मालूम होता है आपको, तो फिर उससे उम्मीद क्यों लगा लेते हो आप लोग कि यार ये कुछ करेगा, उसको वोट क्यों दिया जाता है? वोट इसी बुनियाद पे देते हैं ना सर हम लोग के, हो सकता है कि ये अल्लाह का वली हो, यही करा दे हम लोग। अल्लाह के वली के बारे में पहले से तो पता होता है ना कि वो अल्लाह का वली बनने वाला है इलेक्शन की वजह से, लेकिन है नहीं। हाँ यही तो है, इलेक्शन जीतने के बाद कोई पूछता नहीं, बोलते यहाँ से तो बजट ही नहीं है, हमारा ये कच्ची आबादी है, यहाँ बजट नहीं दिया जाता। जनाब मुझे आप बताइएगा, पानी का एक बहुत बड़ा मसला सामने नज़र आ रहा है। लाइट तो मैं आया हूँ तो मेरे ख्याल में 5 मिनट मुझे लाइट देखना नसीब हुई है आपके इलाके में। 3 बजे आएगी लाइट, और उसके बाद फिर कब जाएगी? फिर सुबह जाएगी 8 बजे, 8:15 चली जाएगी, आएगी तकरीबन 1 बजे 2 बजे लाइट आएगी बस। पानी की लेन, मीठा पानी की लेन कुछ भी नहीं, खारा पानी भरता हूँ 5,000 रुपये महीना वो देता हूँ, और मीठा पानी अलग लेता हूँ। पूरे हफ्ते की पेमेंट ऐसे करके देते हैं कि ये ले भाई तेरा है। तो हमें हो गए यहाँ रहते हुए, मगर यही देख रहे हैं, पानी खरीदते फिर रहे हैं, 50 रुपये का गैलन, फिर 60 रुपये का गैलन। ये रोड बना देंगे, ये गंदगी साफ करा देंगे, अभी तक तो आप पुराने हैं ना, आपने कहा 40 साल आपको हो गए। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे ख़ास तौर पर, इन 40 सालों में मीठे पानी की लाइनें डालने के लिए कितनी दफ़ा आए लोग, कितनी मरतबा पैसे लिए गए? एक दफ़ा आए, एक दफ़ा 2,000 ढाई 1,000 रुपये ले गए बस, अपना कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और जो
कुछ भी आज तक नहीं हुआ। अब ये देखें पानी के लिए कितना परेशान हो रहे हैं। सॉरी, ये देखें कितने परेशान हो रहे हैं पानी। मैं आपसे जान सकता हूँ आप इसको भर कर ला रहे हो या भरने जा रहे हो? बनने जा रहा हूँ। और ये भरोगे कहाँ से आप? ये कोने पे जाना पड़ता है, पेट्रोल भी लगता है 100 रुपये का, 70 रुपये का गैलन है। फायदा 70 रुपये का गैलन भरे? 70 रुपये का गैलन देते, उस पर भी वो नखरे करते हैं। ये मीठे पानी भर के ला रहे हो? जी मीठा। अच्छा, आपको पता है वो मीठा पानी है, उसमें भी थोड़ा बहुत कचरा वचरा है? अब इस तरफ कुछ पता नहीं है। पानी इसका साफ होता है, जो गधा गाड़ी वाले तो उनका भरोसा नहीं होता, कभी उनके पानी में बू आ रही होती है, कभी क्या मसला है। अच्छा, वो जो गधा गाड़ी पर रखकर बेच रहे होते हैं वो कितने का देते हैं गैलन? वो 60 रुपये का देते हैं। वो 60 रुपये का, और अभी आप 70 का भर? जी 70 का। 10 रुपये में आपको सफाई मिल रही है? जी, ये अभी समझे भरवाया, सुबह चाय वाय बनेगी, फिर समझे इस्तेमाल होता है, सुबह ही खत्म हो जाता है, फिर दोबारा लाना पड़ता था। काम पे से आओ गैलन लेके आओ पानी का, बस यही काम है हमारा। बहुत मुश्किल है। सर मुझे आप बताइएगा कि जो कहा जा रहा है कि जो लाइन डाली गई थी, किसी ने अल्लाह के नाम पर एक वो खारे पानी की लाइन डाल दी गई थी, तो उस खारे पानी की लाइन में खारा पानी आता है? नहीं आता सर, बिल्कुल नहीं आता। उसके पैसे फिर आप लोग किस तरह भर रहे हैं, क्यों भर रहे हैं? वो अंदाजन 2500 रुपया मंथली देने पड़ते हैं उनको। और वो कौन लेता है आपसे? मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, हम नाम लें तो अच्छा नहीं लगता है। आप नाम ना लें, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वो MPA के बंदे हैं, MNA साहब के बंदे हैं, कौन है? नहीं, बंदे इलाके के पॉलिटिकल नहीं है? नहीं, लेकिन उनकी वजह से भी हमें फ़ायदा है। चलो, नहीं होने से पानी मिल तो रहा है, मैयत हो जाती है, हम उसके लिए भी परेशान हैं। वो सर्द खाने में जमा करवाना पड़ता ताकि गुसल वगैरह उधर हो जाए, यहाँ पानी नहीं होता, हम लोग इतने परेशान हैं। सर आप अरबाब अख्तियार जितने भी हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के, और बिलखुसूस जो हमारे कराची के हैं, जैसे कि जो मेयर साहब हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे अपील है कि आपको मीडिया पे हमने देखा और उसके ऊपर अमल दरामद भी देखा, मगर ये अवाम 35 साल से, मुझ समेत ये 35 साल से अवाम जो है पानी से महरूम है। खुदारा हमारे ऊपर जो है तरस खाएँ, ये जो पानी है, जो हमारा पानी और हम लोगों को ख़रीद कर पीना पड़ रहा है, मुझे बताएं हम किसके पास जाएं फरियाद लेके? मुझे बताएं, अगर कोई हमारी ये आवाज़ सुनना है तो तुम्हें अल्लाह का वास्ता है हमारी ये दर्द रसाई करें और हमारे इस मसाइल को हल करें। हम बहुत परेशान हो गए, 40 साल से परेशान हो रहा है, गर्मी से भी परेशान, बत्ती से भी परेशान, सब चीज़ से परेशान है, पानी से, बत्ती से, गैस से, सबसे परेशान। ऐसे कब तक हम रहेंगे? इस जिंदगी हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे हमारे बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं, बत्ती गैस नहीं होती तो। मीठा पानी भी हम कितना महंगा खरीदते हैं, गैस नहीं, बिजली नहीं। 40,000 में आप शोहर की कमाई में कितने लोगों को गुजारा करेंगे? 4 बच्चे पालेंगे या माँ बाप को पालेंगे, ये गैस बिजली के बिल भरेंगे, क्या कर सकते हैं? अब आप लोग आएँ तो आप हमारी फरियाद सुने, आगे तक पहुँचा दें, आपकी मेहरबानी होगी। गैस बिजली पानी ज़रूर आनी चाहिए, ये हमारा हक है। वो देखें, आप भले कैमरा उधर करें, ये 10 मिनट के लिए यहाँ खड़े रहेगा बंदा, घड़ी में टाइम देखेगा, भाई आपका पानी भर गया, भरे ना भरे, दूसरे दिन पानी नहीं देंगे, फिर वो आगे वाले दरवाजे पे चलेंगे, भाई आपका वाल खोल दिया, भरो, बस इस तरह पानी मिलता है। मिले पानी भरे। अब गर्मी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी में जब बिजली नहीं होती तो बच्चों को नहलाना पड़ता है ना, जब बच्चों को सुकून आएगा। जब बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बच्चे कहाँ से सुकून पाएंगे? उल्टी मोशन, बीमारी में सारे पैसे ऐसे ही चले आते हैं हम लोगों के। जी देखा आपने, कोई बड़ा मुतालिबा नहीं है, अपील भी बस ये की गई है कि बुनियादी ज़रूरियात जो हैं, पानी, बिजली और गैस, वो फराहम किया जाए। बच्चे छोटे छोटे हैं, खारा पानी पीने से बीमार हो रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं घर में जो बीमारी का सामना कर रहे हैं, बिजली यहाँ पर नहीं है, अंधेरों में इलाका डूबा रहता है, पानी यहाँ पर 35 साल से नहीं है, खारा पानी पी रहे हैं लोग, और गैस का तो खैर पूरे मुल्क में एक बहरान है और गैस होती नहीं है। मैं इस वक्त हुकूमत सिंध से जो है अपील करूँगा और उम्मीद लगाऊँगा, जैसे ये सब उम्मीद लगाए बैठे हैं, कि आप आएँ वज़ीर आला सिंध साहब, इनके मसले को सुने, इनके मामलात को देखें और जल्द से जल्द हल करें। जैसे भाई ने कहा कि अब तो बजट भी पास हो गया है, तो फिर एक और उम्मीद लगा ली है उन्होंने बजट से भी, तो इन मसाइल को जो है वो जल्द से जल्द हल हो जाएं, ताकि इनके चेहरे जो है वो दोबारा खुशियों से जो है वो चमक उठें और इनके चेहरों पर भी जो है वो सुकून नज़र आए। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त, अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।